एक डिसीजन इंसान के जिंदगी को कचरे के ढेर से निकालकर हीरे में बदल देता है। फिर लोग उसे कोहिनूर कहते हैं। काश ऐसा डिसीजन आप भी ले सको। वेलकम है आपका जेन्युइन सीक्रेट के इस हाउ टू बिकम परफेक्ट डिसीजन मेकर के वीडियो में। आपकी उम्र 12 से 14 साल हो, 25 साल के भी हो गए हो या फिर 40 या 60 साल की भी हो गई हो, तो भी निर्णय तो आपको जीवन में पग पग पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना निर्णय के हम जी नहीं सकते। हमारा हर क्षण, हर पल, हर वह समय जो बीत रहा है, किसी न किसी निर्णय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नौकरी नहीं मिलना आपके कोई निर्णय का ही फल है, और कोई अगर अमीर है तो उसने पिछली जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिससे आज वह पैसे वाला बन चुका है। एक अच्छी नौकरी लगना या शादी के लिए अच्छी लड़की या लड़का मिलना, यह सब किसी निर्णय के कारण ही संभव हो पाते हैं। कंपनी का घाटा हो या फायदा, यह भी निर्णय पर ही डिपेंड करता है। कई महान लोग कहते हैं सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वह निर्णय लेना। लोकल जिंदगी में हमें हर वक्त दो चीजों में से एक को चुनना होता है, इस काम को करूं या उस काम को, और आपने एक डिसीजन अभी अभी लिया है। इस वीडियो पर क्लिक करके यह जानने के लिए कि जिंदगी में कम समय में सही निर्णय कैसे ले, हमारा फर्ज है जो कि हम आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप जिंदगी में हर वह खुशियाँ, जो सफलता आपको चाहिए, वह कठिनाइयाँ जिनसे आप अभी गुजर रहे हैं या पहले गुजर चुके हैं, आने वाले समय में ऐसा दोबारा आपके जीवन में ना हो। हमारी पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, अंत तक आते आते आप निर्णय की शक्ति को जान जाओगे। हम अक्सर डिसीजन में उलझे रहते हैं कि इस काम को करूं या उस काम को। एक सफल व्यक्ति ज्यादातर सही निर्णय लेता है और असफल ज्यादातर गलत निर्णय ही लेता है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उस मुकाम को हासिल करने में अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ता है। उसके बाद भी उनके आशाओं के अनुरूप उन्हें वह चीज नहीं मिलती जिसके पीछे लगे रहते हैं। निर्णय लेना भी एक कला है, जब इसे सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। आप भी चाहते हो हमेशा सफल बनना, कितना ही कठिन समय चल रहा हो, हर संघर्ष जो मेरे सामने आए स्वीकार करके भी आगे बढ़ूंगा। डरूंगा नहीं मैं इस दुनिया से, लूंगा कुछ ऐसे निर्णय क्योंकि मेरे आज के निर्णय आने वाले भविष्य की जड़ होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने आपके निर्णय ही है जो आज आप इस स्थिति में हैं, और अगर बदलना चाहते हैं अपनी स्थिति तो जितना बड़ा निर्णय होगा, संघर्ष की कठिनाइयाँ भी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ तक कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन जब जीत जाओगे तो सफलता का मजा भी उतना ज्यादा ही होगा। जब एक सही निर्णय लेकर जिंदगी को सुधारा जाता है तो जीने का मजा ही उस मुकाम तक पहुँच जाता है जिसकी तुलना धरती और स्वर्ग से कर सकते हैं। सिर्फ एक गलत निर्णय नर्क भी भोगने को मजबूर कर देता है। कंस को अपने भानेज के हाथों से ही क्यों मरना पड़ा? क्योंकि उसका एक निर्णय था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। दुर्योधन के एक निर्णय से ही उसके पूरे कुल का नाश हो गया। रावण अपने एक गलत निर्णय के कारण इतना ज्ञानी और महान होने के बाद भी अपमानित और घृणित जिंदगी जीना पड़ा। सही टाइम पर सही निर्णय डिसीजन लेना शरीर में सांस लेने जितना जरूरी होता है। हर व्यक्ति दिन भर कई सारे काम करता है। हमारे आज लिए निर्णय भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना होगा और कितना नहीं होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, सब कुछ तय कर देगा। जब निर्णय से पहले कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान हो सकता है अच्छे से जान लिया, उसकी सही प्लानिंग के बाद उसे जिंदगी में अपनाना है, और अपनाने के बाद फिर भी वह मुकाम ना मिले तो कई सारे लोग खुद को कोसने लग जाते हैं कि मैंने निर्णय गलत ले लिया है। बल्कि सही मायने में हम जब निर्णय लेते हैं तो शुरू में जितनी भी प्लानिंग करते हैं उसमें हम सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ इस मुकाम पर यहाँ से चलकर पहुँच जाएंगे। लेकिन वास्तव में एक बड़े मुकाम पर पहुँचने के लिए, क्या यूँ कहे कि इस बड़े निर्णय तक पहुँचने के लिए हमें पग पग पर छोटे छोटे निर्णय को बड़ा महत्व देना होगा। आपके छोटे छोटे डिसीजन ही उस बड़े निर्णय को सफल बनाएंगे। कई लोग तो भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। भावनाओं से बाहर आकर आपको निर्णय लेना होगा। अच्छा होगा, बुरा होगा, सब समय पर देखा जाएगा, लेकिन आज निर्णय अगर सही ले लिया तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आप उस निर्णय की खुशियाँ मनाओगे। डिसीजन मेकिंग की पावर इंसान की जिंदगी को स्वर्ग और नर्क दोनों ही बना सकता है। कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, अगर एक बार निर्णय ले लिया है तो उसे पूरा करके रहें। जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया, हर हालत में उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हो जाती है। अगर उसमें कुछ कमियां भी
भी है तो उन्हें कैसे भी करके पूरा करके अपने डिसीजन को लोगों के सामने सही साबित करना ही होगा। कभी कभी हमारे डिसीजन के लिए 100% एक्शन नहीं लेने के कारण भी डिसीजन फेल हो जाते हैं। कई लोग जो इस डिसीजन से भटकाने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हें किसी के जाल में फंसना नहीं है और किसी के भी प्रेशर में आकर अपना खुद का डिसीजन नहीं लेना है। लाइफ में बहुत सारे काम हम दूसरे के राय मशवरों से करते हैं, पर जब खुद की जिंदगी की बात आती है तो अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीजन तो खुद ही लेना सीखो। खुद अपनी जिंदगी के डिसीजन के लिए तो दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, कम से कम डिसीजन तो खुद ले लो। कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना ले और इतनी भी लेट ना कर दें कि वह समय ही निकल जाए जब उसका डिसीजन लेना था। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिसीजन कितने समय में लिया जाना चाहिए। पता चले कि जो डिसीजन हम 10 दिन में ले सकते थे उसमें 6 महीने निकल रहे हैं। उचित और अनुचित में निर्णय का बड़ा मोल है। उचित निर्णय भविष्य में इस बात के लिए दुखी नहीं करेगा कि काश उस समय यह करने के बजाय वह किया होता। तुम्हारा घर परिवार, आने वाली संतति आज के इस निर्णय से सुखी या दुखी हो सकती है। इंसान जितना बड़ा होता है उसके हर एक छोटी छोटी डिसीजन पर लोगों की नजर होती है कि अब यह क्या करने वाला है। ऐसे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल समय में सही डिसीजन लेना उससे भी ज्यादा कठिन। और जो इस काम को उचित डिसीजन के साथ करता है वही सच्चा शूरवीर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स भी अपने दूसरे दोस्तों ने जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है बस उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, भले ही उनका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट या उस यूनिवर्सिटी की तरफ कभी था ही नहीं। कुछ सोचो विचारो, क्या आपका डिसीजन आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालेगा, फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपके पुराने डिसीजन से आपका पास्ट कैसा बीता है और फ्यूचर को आज के प्रेजेंट डिसीजन किस मोड पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। डिसीजन कितने ही ले लो, खूब सोच विचार कर लो, जब तक लाइफ में एक्शन नहीं लोगे इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। किसी काम को शुरू करने में जितना रिस्क होता है उससे 10 गुना ज्यादा रिस्क उस काम को शुरू नहीं करने में होता है। और आप बड़े डिसीजन लेने में डर रहे हो, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है कि क्या होगा, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। छोटे डिसीजन लो। रोज की हैबिट्स एक दिन बड़े डिसीजन में कामयाबी दिलाएगी। घबराहट, चिंता, परेशानी यह तो सबको आती है। शबरी ने डिसीजन लिया था कि मेरे राम आएंगे। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सत्य भी है कि राम जरूर आए। तो डिसीजन से कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। जिंदगी में प्रगति, उन्नति या सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक निर्णय लेने में आप कंजूसी करोगे, घबराते फिरोगे, डर लगेगा कि निर्णय लिया तो क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा दोस्त, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका निर्णय गलत होगा। लेकिन हिम्मत रखो, अपने निर्णय को उचित निर्णय में बदलने का प्रयास करो। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो आज भी निर्णय नहीं लेने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। कोई कुछ कंपनी में 7-8 हजार की जॉब कर रहा है, 1-2 दोस्त 30-40 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उन पर कर्जा ही इतना है कि उनकी तनख्वाह उसी में चली जाती है। एक बॉलर जब गेंद फेंकता है तो डिसीजन लेता है कि इस बॉल पर तो विकेट ले ही लूंगा, लेकिन उस गेंद पर छक्का चला जाता है। फिर से अगली बॉल पर यह सोचता है कि पक्का विकेट उखाड़ दूंगा। रिजल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, इसकी चिंता आपको तब होनी चाहिए जब आपका निर्णय भी उचित हो और पूरी मेहनत लगन से आपने काम भी करा, उसके बाद में नेगेटिव रिजल्ट मिला, तब उस डिसीजन पर थोड़ा सोच विचार करके अगेन आपको निर्णय लेना होगा। आपको पिछली गलतियों से सीख कर उनको दोहराए बिना जब निर्णय लोगे तो आप और ज्यादा प्रोग्रेसिव होकर काम करोगे। क्या इस निर्णय से आपको खुशी मिल रही है, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? अब प्रोग्रेस होगी। आपका डिसीजन लोगों के लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन खुद के लिए कितना बेहतर साबित होने वाला है। इससे आप क्या मुकाम हासिल कर सकते हो, किन बुलंदियों को पा लोगे। आज के डिसीजन से आपकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है, बस इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जब तक खुद कंफर्म ना हो तब तक कोई भी डिसीजन मत लेना। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। बेहतर प्लानिंग के बाद ही अपने निर्णय को लोगों के समक्ष लाना चाहिए। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने
भागवत गीता में अर्जुन को यह 2 बातें बताई थी। हे अर्जुन, तुम एक माध्यम हो, यह नियति है कि इन्हें तुम्हारे हाथों मरना है, अन्यथा यह मरे हुए तो पहले से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर अर्जुन को अपने अंदर समाहित संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अंत में वीडियो का निष्कर्ष जो आपको सीखने को मिलता है कि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो यह प्रकृति आपका डिसीजन दे देगी। पहला, डिसीजन को हाँ बोल दो, या फिर दूसरा, डिसीजन को ना बोल दो, और अंत में तीसरा, मुझे अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, इसके लिए 3 ऑप्शन दे दो, मैं खुद डिसीजन ले लूंगा। अंत में यही कहूँगा, माता पिता का ख्याल रखना। लव यू टू ऑल।